अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस लेक्चर का आज का टॉपिक है कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो डॉक्टर साहब वज़ाहत के साथ ये भी समझाएगा कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है और हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क क्या है। तो यही ही डिटेल है, वज़ाहत के साथ इंशाअल्लाह समझाएगा। सबसे पहले ये वीडियो सुन लेते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का लेक्चर बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है और बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे हैं। सबसे पहले इसको सुनते जाएं, फिर इस पर आगे जाकर बात भी करते हैं। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर की कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7
श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा है कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। तो यही टॉपिक है, आगे इसको सुनते जाएं, फिर इस पर आगे भी बात करते हैं। डेमी गॉड्स मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवद गीता की लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवद गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुन लिया होगा। जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का आज का लेक्चर का टॉपिक था कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने समझा दिया कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है और मुसलमानों के मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है, और साथ ये भी समझाया कि हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क क्या है। तो यही डिटेल थी, तो आप लोगों को वजाहत के साथ डॉक्टर साहब ने समझा दिया। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की वीडियोस मज़ीद भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ तबसरा करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह इम्प्रूव कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।